हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है वो फिर से सिंप्लीफिकेशन पे ही बेस्ड रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, है ना। कल हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। तो आज हम वो क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्यूब्स और क्यूब रूट्स और कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने इसको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, हमने स्क्वायर रूट्स पढ़े थे। सबको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 9 का कितना होता है 3। ठीक है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, आपको पता है कि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 3, है ना। 36 किसका होता है 6 का। तो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन था, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया आपके पास 5/6। ठीक है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, सबने किया था ये और सबने इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर दिया था। तो अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका था, जैसे ये नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे हम। 160 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 1 ज़ा 5, सॉरी डिवाइड कर दिया, 5 3 ज़ा 15, 1 बच गया 32। नेक्स्ट 32 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 256। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई में क्या है 8। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई में क्या है 8। अब 256 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर 30 तक आपने क्या स्क्वायर्स को याद करना है। अगर आपने 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स को याद किया है तो आपको पता होना चाहिए कि 256 का क्यूब रूट क्या होगा, या 256 जो वो किसका स्क्वायर होता है। 256 होता है हमारे पास 16 का स्क्वायर। ठीक है, सपोज आपको एग्जाम में भूल जाते हो आप कि 256 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने आपको मेथड बताया था। मेथड क्या था, एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। मेथड क्या था कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है, तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि इन दो नंबर्स को छुपा लिया। अब 2 जो है 2, ठीक है, 2 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 2 से पहले 1 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और 2 के बाद कौन सा है 4। तो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया 1 और यहाँ पे 1। अब आपने क्या देखा, ये 256 किसका स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 16 का। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 16 इंटू 8। ठीक है, 16 इंटू 8 कितने होते हैं हमारे पास, 16 इंटू 8 होते हैं हमारे पास 128। ठीक है, जब आप 16 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 128। ओके, तो आपके पास जो ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सपोज ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, तो जो कल की स्लाइड थी उसमें थोड़ा सा मतलब टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पे क्या है आपके पास उस स्लाइड में 45 की जगह 445 हो गया। ठीक है, तो उसको आपने एक बार करेक्ट कर लेना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है। कल जब मैं आपको स्क्वायर रूट पढ़ा रहा था तो सबसे पहले मैंने 729 का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था आपको। तो 729 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 27। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड कर दो आप इसको 45 से। डिवाइड कैसे करेंगे, 45 से डिवाइड कर दिया आपने, है ना, बोर्ड मास लगा दी ना, पहले 45 से क्या होगा डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे 450 से। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया आपके पास। तो डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 और 9 5 ज़ा 45। नेक्स्ट आपने क्या किया 5 1 ज़ा 5, 0 और 8। ठीक है, जब 5 से आप 540 को डिवाइड करोगे तो 108 आएगा। अब आपने क्या करना है कि 3 और 108 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 324। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो जिस किसी ने भी ऐसे सॉल्व किया है उनका यही आंसर आया होगा 324। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट कह दिया आपको यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x क्या दिया है आपको, x क्या दिया है आपको, ये x का स्क्वायर है ना ये, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, x लिख सकते हो क्योंकि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करके क्या है हमारे पास 324, ठीक है, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर की। ये 324 किसकी वैल्यू आई है आपके पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, स्क्वायर को हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, ये जो स्क्वायर है एक्स के ऊपर इसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो जब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास √324, ठीक है। अब 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 328 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 18, ठीक है। 328 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपके पास 18, ठीक है। तो 18 कहाँ है हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, अंडर रूट को सॉल्व करते जाएंगे अंदर से, ठीक है। इसको आप ओरली भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ओरली मतलब बिना पेन चलाए जो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम, नेक्स्ट क्या आपके पास देखिए 40 प्लस √9, ठीक है। 81 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है। एग्जाम में आपको अगर एक बार आपने ये तरीका सीख लिया तो आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत नहीं है, आप ओरली भी इसका आंसर जो है निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या आपके पास देखिए, ये क्या आ गया 40, ठीक है, पेयर बन गया 9 का, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 40 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 9, है ना, स्क्वायर रूट का पेयर बन गया है, 9 × 9 81, और 9 जो 81 का स्क्वायर रूट आता है वो क्या आता है हमारे पास 9। ये क्या आपके पास आ गया √40 + 9 49, ठीक है। 40 + 9 क्या हो गया आपके पास 49। अब बताइए मुझे कि 49 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 49 अगर आपने स्क्वायर्स याद किए होंगे तो आपको क्या देखा होगा आपने कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, ठीक है। तो आंसर बी जो है ये आपके पास ऑप्शन बी, ये आपके पास जो वो राइट आंसर है। तो ये तो थे होमवर्क के क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट जो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको नंबर्स के क्यूब्स निकालने हैं और क्यूब रूट्स निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालते हैं। नंबर के क्यूब्स निकालने का, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। क्यूब्स को क्या किया हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि नंबर जो आपका वो एंड हो रहा है, एक मिनट, कि आपका नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12 नंबर जो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो जब नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका नंबर जो एंड हो रहा है 1 से, ठीक है, एंड विद 1। फॉर एग्जाम्पल 21, 31, 41, 51, है ना, इनके क्यूब्स कैसे निकालते हैं हम, विद एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट कि अगर नंबर सेम है, ठीक है, नेक्स्ट कि अगर आपके पास नंबर जो वो सेम है, नंबर सेम है, फॉर एग्जाम्पल 11, 22, है ना, सेम नंबर है ना, 11, 22, 11, 22, 33, 44, 55, इनके क्यूब्स कैसे निकालते हैं। और लास्ट में आता है आपके पास कि अगर आपके पास क्या है डिफरेंट नंबर है, ठीक है, डिफरेंट नंबर है। तो इन 4 कैटेगरीज में अगर आपके पास नंबर्स हैं तो कैसे जो हम डिफरेंट कैटेगरी में जैसे आगे 2, 3, है ना, कितने भी आगे 7, 8, 6, 9 कुछ भी आ गया, तो उन नंबर्स का हम क्यूब्स कैसे निकालते हैं। अब हम 1 बाय 1 जो डिस्कस करेंगे इसको, है ना, इन चारों की चारों कैटेगरीज को, इन चारों की चारों मेथड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। और अगर आप पटवारी जैसा एग्जाम दे रहे हो तो मोस्टली आपको क्यूब रूट्स या क्यूब और क्यूब रूट्स पूछे भी जाएंगे तो 30 या ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे 40 तक, ठीक है, इससे आगे की नहीं पूछेंगे वो आपको।
स्टार्ट करते हैं हम कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, कि नंबर स्टार्ट विद 1, नंबर स्टार्ट विद 1, उनका हम क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। क्यूब मतलब घन, घन कैसे निकालते उसका। तो सपोज नंबर स्टार्ट हो रहा है 1, ये 12 का हमने क्या निकालना है, क्यूब। ठीक है, 12 किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, इसका क्यूब निकालना है। इसका क्यूब कैसे निकालते हैं हम, शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। नॉर्मल मेथड से तो क्या करेंगे हम, 12 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आए उसको फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्यूब कैसे निकालते हैं, 12 इंटू 12। ठीक है, नॉर्मल मेथड तो ये है क्यूब्स निकालने का। ठीक है, लेकिन इससे हम कैसे क्यूब निकालते हैं, अब देखिए 12 है आपके पास, तो आपने क्या करना है, 12 को ऐसे लिख देना है, 1 और 2 लिख दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो सेकंड नंबर है, ये जो सेकंड नंबर है, इसका आपने स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसी नंबर का क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 4, 4 2 8। समझ आ गया कि पहले जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, 12 को 12 लिख दिया, फिर इस 2 का स्क्वायर लिख देना है, फिर इस 2 का क्यूब लिख देना आपने। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने कि ये जो दो नंबर्स है, यूनिट डिजिट को छोड़ देना आपने। यूनिट डिजिट के बाद ये जो दो नंबर है इनका क्या कर देना आपने, डबल कर देना है। जैसे 4 का 8 और 2 का 4 कर दिया डबल। अब इनको ऐड कर दीजिए आप, 8 का 8, 4 एंड 8 12, 4 एंड 2 6, और एक यहां से क्या बच रहा था हमारे पास, कैरी 4 2 6 और 1 7 और 1 का 1। ये आपके पास 12 का क्या आ गया, क्यूब। ठीक है, ये क्यूब कब निकलेगा, जब नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तब आपने ये मेथड यूज करना है, जब नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जब नंबर जो आपका एंड विद 1, ठीक है, कि नंबर एंड विद 1, कि आपका नंबर जो है वो 1 से एंड हो रहा है। ठीक है, नंबर क्या हो रहा है आपका, 1 से एंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर आया 21, आपने क्या करना है, 21 का स्क्वायर निकालना है। मेथड क्या है, अब आपने जैसे 12 में क्या किया था आपने, 12 में क्या किया था आपने कि 12 को ऐसे लिख लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। इसमें क्या करना है आपने कि राइट साइड से आना है। ठीक है, यहां कैसे चले थे हम 12 के में, लेफ्ट साइड से, अब यहाँ राइट साइड से आना है। जैसे 21 है तो ऐसे करके लिख दिया आपने, 1 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 2 का क्यूब कर दिया 8। ठीक है, जब नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने कहां से चलना है, लेफ्ट साइड से। जब नंबर 1 से एंड हो रहा है तो आपने चलना है राइट साइड से। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है आपने, बाकी मेथड वही रहेगा। आगे फिर वैसे ही करना है, यूनिट डिजिट को छोड़ देना है। ठीक है, यूनिट डिजिट को छोड़ दिया, 2 का आपने डबल कर दिया, 2 का डबल कितना हो गया 4, 4 का डबल कर दिया कितना हो गया 8। बाकी आपने फिर वैसे कर लेना, 1 का 1। ठीक है, ऐड कर दिया इसको, 2 एंड 4 6, 8 एंड 4 12, 1 बच गया वो कैरी में चला गया, 8 एंड 1 9, 9 2 6 1। ये आ गया आपके पास 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेथड हम कब यूज करेंगे, जब आपका नंबर जो है वो 1 से एंड हो रहा है, तब ये मेथड यूज करेंगे हम। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी मैंने आपको क्या बताई थी कि जब नंबर जो है हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो, सेम नंबर हो। जब नंबर क्या हो आपके पास सेम, तब जो उनका क्यूब कैसे निकालते हैं। सपोज 1 1, 11 का क्यूब निकालना हमने, नंबर क्या हो गया हमारे पास, सेम नंबर हो गए। अब इसका जब आप क्यूब निकालोगे तो कैसे निकालोगे कि आपने 1 का क्या, जैसे 1 है ना, तो 1 का आपने क्या कर देना है, 4 बार के लिख देना है क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 1 1 एंड 1। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 1 1 एंड 1 1 1 1 1। अब आपने नेक्स्ट फिर वैसे ही करना है, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, आपके पास आ गया 1 3 3 1। एक और एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये वाला मेथड समझ नहीं आया होगा। सपोज आपको निकालना है 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको कहना है 4 बार 2 का, ठीक है, 4 बार क्या करना है आपने, 2 का क्यूब लिख देना है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 ना, 2 का क्यूब 8 होता है ना, इतना तो सबको पता ही होगा। एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया। नेक्स्ट मेथड वैसा ही है, 8 का डबल कर दिया 16, 8 का डबल कर दिया 16। आगे फिर वैसे ही ऐड कर दिया इसको, 8 के नीचे 8, ठीक है,
8 के नीचे 8, 16 और 8 कितने होते हैं हमारे पास, 16 और 8 कितने होते हैं 24। इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई ऐड करना है आपने, ठीक है। 16 और 8 कितने होते हैं हमारे पास 24, 24 का 4 यहाँ पे आ गया और 2 जो वो कैरी में चला गया, ठीक है। 24 का 4 यहाँ 2 कैरी में, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 का 6 यहाँ पे रह गया, ठीक है, और 2 चला गया कैरी में। अब 8 और 2 10, ये आ गया सेम नंबर्स का आपने अगर क्यूब निकालना है तो इस मेथड से निकालना है। जो भी नंबर होगा आपने सेम ही तो होगे नंबर, कोई भी एक नंबर उठा लेना है और उसका क्या कर देना आपने क्यूब, 4 बार क्यूब लिख देना है। फिर नेक्स्ट जो मैंने आपको पिछले मेथड बताए थे वैसे ही कि पहला यूनिट डिजिट छोड़ देना है, बाकी इसका डबल कर देना है, इसका डबल कर देना है और जैसे ऐड करते हैं उसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया तीसरी कैटेगरी। अब एक चौथी कैटेगरी आती है। चौथी कैटेगरी में आपके पास बहुत सारे नंबर्स आते हैं। जैसे चौथी कैटेगरी आ गई आपके पास डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, कि आपके पास जो नंबर हैं वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर है, हम उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। डिफरेंट नंबर सपोज आपके पास आ गया 23, है ना, 2 और 3 दोनों क्या हो गए डिफरेंट नंबर हो गए, अलग अलग नंबर हो गए ना। तो जब अलग अलग अंक आ जाते हैं किसी नंबर में तो उसका क्या निकालना, हमको क्यूब निकालना है। इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो नंबर है 10th डिजिट पे पहला वाला ये जो नंबर है इसका क्या लिख देना है आपने क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। पहले क्या किया आपने 2 का क्यूब लिख दिया, 2 का क्यूब क्या होता है 8। फिर आपने लास्ट में क्या करना है 3 का क्यूब लिख देना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27। शुरू में क्या किया आपने 2 का क्यूब लिख दिया, लास्ट में क्या लिख दिया आपने इसका 3 का क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए अब क्या करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो पहला नंबर है इसका आपने स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना आता है 4, 2 2 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे नेक्स्ट वाले नंबर से। 2 2 4 और 4 3 12, 12 आपने यहां पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने रिवर्स करना है। अब इस नंबर का क्यूब लेना है। 3 का क्यूब कितना होता है 9 और 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 3 का क्यूब 9, 9 2 18, 18 को आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो सेम ही है जैसे हमने पीछे पढ़ा। 18 का डबल 36, 12 का डबल 24, ठीक है, कर दिया। अब 27 है ना 2 डिजिट का अंक है, तो सॉरी 2 डिजिट की संख्या है 27 है, तो 27 का 7 आपने नीचे लिख दिया और ये 2 जो है कैरी चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब 36 और 18 कितने होते हैं 36 और 18 होते हैं 54, 54 और 2 56, है ना। इनको जब आपने ऐड किया तीनों को 36 और 18 54, 54 और 2 56, तो कितना आ गया आपके पास 6 आपने यहाँ पे लिख लिया और 5 चला गया आपका कैरी में। 24 और 12 कितने होते हैं 36, 36 और 5 41, 41 का 1 आपने यहाँ पे लिख लिया और 4 जो आपका कैरी में चला गया, 8 और 4 12, ये आ गया आपके पास 23 का क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जब नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, जब नंबर जो है वो 1 से एंड हो रहा है तब उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास जो वो सेम नंबर्स हैं तब उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, और जब हमारे पास डिफरेंट नंबर हैं तब उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्यूब निकालने के ये 4 मेथड्स हैं। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पटवारी जैसे एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपसे क्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 30-40 तक पूछ लेगा, है ना, इससे ऊपर के क्यूब्स नहीं पूछेगा वो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पूछ लेगा वो 40 तक, वैसे तो 30 तक ही पूछते हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक पूछ लेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे वो। नेक्स्ट कि आपने जो है नंबर की अब क्यूब रूट कैसे निकालने हैं। कल हमने मेथड सीखा था कि नंबर के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, है ना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन जो नंबर है हमारे पास उसका हम घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका क्या घनमूल कैसे निकालते हैं। प्रोसीजर सेम ही है। जैसे सपोज आपके पास एक नंबर आ गया 1728, आपको क्या बोला गया है कि 1728 का आपने क्या निकालना है घनमूल निकालना है। कल मैंने आपके साथ एक टेबल डिस्कस किया था, ठीक है, वैसा ही टेबल जो है आपके पास घनमूल में भी होगा कि सपोज 3 और 7, ठीक है। अब 3 और 7 में आपने देखा कि मैंने इस तरफ भी एरो लगाया, इस तरफ भी एरो लगाया। इसका मतलब ये है कि अगर
क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 3 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा 7। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, घनमूल क्वेश्चन आ गया, और जो सॉरी ये जो आ गया वो घनमूल निकालते हैं ना हम इसका। ठीक है, ये आ गया आपके क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया आपके पास जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 3 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा 7। वही रिवर्स में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो वो 7 है तो आंसर का 3 होगा। ठीक है, वैसे एक और आता है 2 और 8। 2 और 8, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आपके पास 2 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 8 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। तभी मैंने आपके पास से दो साइड्स एरोज लगाए हैं। ठीक है, उसमें कल हमने क्या देखा था स्क्वायर रूट में, कि अगर आंसर का 1 है तो वो तो या तो 1 का हो गया या 9 का होगा। ठीक है, इस तरह से सीखा था हमने। ये क्यूब्स का है हमारे पास, बस ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी सपोज अगर 5 आता है आपके पास, ठीक है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो आपके पास 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा। ठीक है, तो घनमूल याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, आपने बस ये दो चीजें याद रखनी है। बाकी अगर आपको घनमूल में 5 दिख जाता है क्वेश्चन में तो आंसर भी 5 ही होगा, 6 दिखता है तो आंसर के यूनिट डिजिट भी 6 होगा। ठीक है, बाकी अगर इसके अलावा 9 दिखता है आपको, ठीक है, तो आंसर के यूनिट डिजिट भी क्या होगा 9 ही होगा। ओके, तो अब हमने क्या निकालना है कि घनमूल निकालना है आपको 1728 का। ठीक है, 1728 का घनमूल कैसे निकालना है, हमने क्या किया था कि देखा कि हमने यूनिट डिजिट क्या 8 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 2। ठीक है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है 8 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो गया 2। अब नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर रूट में क्या किया था कि हमने 2 नंबर्स को छुपा लिया था। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में 2 को छुपाया था, क्यूब में क्या करेंगे हम पहले 3 नंबर्स को छुपा लेंगे ऐसे। ठीक है, पहले 3 नंबर को छुपा लेंगे और जो पीछे नंबर बच जाते हैं उसके आसपास का हमने क्या देखना है कोई कि 1 से पहले जो वो कौन सा क्यूब रूट आता है हमारे पास। 1 से पहले कोई भी क्यूब रूट नहीं आता, 1 से पहले 1 को दिया आता है। ठीक है, 1 या 1 से पहले, तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, तो 1728 का क्या हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, ये तरीका होता है हमारे पास क्यूब रूट निकालने का। अब सपोज आपको मैं एक और देता हूं कि आपने क्यूब रूट निकालना है किसका 2197। ये आपके पास एक नंबर है और मैं आपको बोलता हूं कि इसका आपने क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, किसकी बात हो रही है ये परफेक्ट क्यूब रूट्स की। ये मैंने आपको एक नंबर दिया और मैंने कहा कि आपने इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने का सबसे पहला वही कि अगर यूनिट डिजिट 7 है क्वेश्चन का तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा 3। क्वेश्चन का 7 है, आंसर का कितना हो गया 3। अब आपने क्या देखा कि इन 3 नंबर्स को छुपा लिया। ठीक है, इन 3 नंबर्स को छुपा लिया। अब आपने क्या देखा कि 2 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है 2 से छोटा। ठीक है, 2 के आसपास 2 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट क्यूब रूट है। ठीक है, तो 2 से पहले कौन सा है 1 जो है क्या है परफेक्ट क्यूब रूट है। सॉरी, 1 जो आपके पास एक परफेक्ट क्यूब रूट है। 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, तो ये कितने का आ गया 2197। किसका क्यूब रूट है 13 का। ठीक है, तो ये बात हो गई क्यूब्स और क्यूब रूट्स की। अब हम कुछ MCQ डिस्कस करेंगे। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1936 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट 1936 का आपने क्या निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने का क्या बताया था मैंने आपको कि आपने यूनिट डिजिट को चेक करना है। अगर यूनिट डिजिट चेक है तो यूनिट डिजिट जो आपके पास 6 है तो आंसर का या तो 4 होगा या 6। ठीक है, कल डिस्कस किया था हमने। नेक्स्ट आपने क्या करना था कि इन 2 नंबर्स को, ठीक है, इन 2 नंबर्स को छोड़ के आपने अब देखना है कि 19 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो 19 के आसपास कौन सा एक 16 है। ठीक है, 16 किसका होता है 4 का है। इसका क्या मतलब है कि 1936 जो है या तो 44 का होगा या 46 का। ठीक है,
अब आपने क्या देखना है कि 44 का या 46 का है, इसको चेक करने का क्या मेथड बताया था मैंने आपको कि 19 से पहले का तो हमने देख लिया, पर 19 के बाद का क्या होगा 25। ठीक है, 25 किसका होता है 5 का। अब आपने चेक करना है कि 19 के पास कौन सा है, 16 ज़्यादा पास है या 25 ज़्यादा पास है। हमने क्या देखा कि 16 जो है वो ज़्यादा पास है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1936 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है 44 का। ठीक है, 1936 जो किसका स्क्वायर है 44 का। अब इसका क्या आ गया 44, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 19.36 है। ठीक है, अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें डेसिमल लगाना है तो लगाना कहाँ है। तो अब स्क्वायर रूट में डेसिमल कैसे लगाते हैं, हम पेयर्स देखते हैं। ठीक है, डेसिमल के आगे कितना पेयर है, एक पेयर है, तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा एक डिजिट को छोड़ के। ठीक है, पेयर्स देखते हैं हम कि अगर एक पेयर है तो डेसिमल जो वो एक डिजिट से पहले लगेगा। नेक्स्ट फिर से वही है 1936 ही है, 44 ही रहेगा। ठीक है, 44 ही रहेगा। अब आपने क्या देखा कि डेसिमल के बाद कितने पेयर हैं 1 2 पेयर्स, मतलब क्या है कि डेसिमल कहाँ लगेगा दो नंबर्स के पीछे, तो एक नंबर दो नंबर यहाँ पे डेसिमल लग गया। देखा आपने, फिर से 1936 है, तो आपको पता है कि 1936 का स्क्वायर रूट कितना होता है 44। पेयर्स कितने बन रहे हैं 1 2 3 पेयर। बोलने का मतलब क्या है कि डेसिमल जो लगेगा वो 3 नंबर से पहले लगेगा, तो 1 2 तीसरा नंबर है नहीं हमारे पास, तो तीसरा नंबर हमने 0 लगा दिया और उसके बाद क्या लगा दिया हमने डेसिमल लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर से 1936 है, फिर से 44 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि यहाँ पेयर कितने हैं, एक जोड़ा, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर। पेयर क्या होते हैं जोड़े बनाने आपने दो दो के। ठीक है, कितने पेयर हैं 1 2 3 4 पेयर बन गए, चार जोड़े बन गए। तो अब आपने डेसिमल जो लगाना है वो 4 नंबर से पहले लगाना है, तो एक नंबर ये आ गया, एक ये आ गया। अब आपके पास तीसरा नंबर है नहीं, एक 0 लगा दिया। चौथा नंबर फिर से नहीं है, एक 0 लगा दिया, और उसके बाद क्या लगा दिया आपने डेसिमल। ठीक है, अब सिंपल ये क्या है डेसिमल एडिशन है, जब आप इन नंबर्स को ऐड करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डेसिमल एडिशन जो हम कैसे करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से इस साइड वाली जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ लिख देंगे और डेसिमल के उस साइड वाले जो डिजिट्स हैं उनको दूसरी तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद खुद से सॉल्व करना है आपने एक बार इसको। ठीक है, ये जो एडिशन है आपने खुद से सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.884। ठीक है, ये आंसर आएगा। ऑप्शन में देखते हैं हम ये आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर स्क्वायर रूट में कोई डेसिमल वैल्यूज है तो उनको सॉल्व करने के बाद जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें डेसिमल हमने कैसे लगाना है। ठीक है, पेयर्स बना लेने आपने, अगर एक पेयर है तो एक नंबर के पीछे डेसिमल, दो हैं तो दो के पीछे, है ना, ऐसे सो ऑन अप टू। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन है, ये भी आपके पास सिंपल डेसिमल एडिशन है। ठीक है, क्या है आपके पास, ये सिंपल डेसिमल एडिशन ही तो है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये लास्ट क्वेश्चन में है ना, ये लास्ट क्वेश्चन में ये करके आया था ना। इसके बाद हमने क्या करना है डेसिमल एडिशन ही तो करनी है इसकी, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन ही है। इसमें भी आपने क्या करना है सिर्फ डेसिमल की एडिशन ही करनी है। ठीक है, डेसिमल वाले नंबर्स हैं इसमें, कुछ डेसिमल वाले हैं कुछ नहीं है, लेकिन आपने क्या करनी है इनकी एडिशन करनी है। तो इनकी एडिशन क्या करनी है आपने खुद से करनी है। ठीक है, इनकी एडिशन करनी है आपने खुद से करनी है। जब आप इन चारों के चारों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 500.288। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। तो ये आपने क्या करना है खुद से ट्राई करना है एक बार। अगर ये आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि आप एडिशन जो है वो बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। सबसे पहली बात कि 27 1/3 का मतलब क्या होता है। ठीक है, 27 1/3 का मतलब होता है कि 27 का क्या है हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट, घन मूल निकालना है हमें 27 का। समझ गए कि 27 1/3 का मतलब क्या है कि हमें 27 का क्या निकालना है घन मूल निकालना है। नेक्स्ट 81 -1/2 है, इसका क्या मतलब है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/81 1/2 है ना। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको कि करना कैसे है।
वैसे तो आप जो है जब एक बार इन चीज़ों को सीख जाएंगे तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको आप स्किप कर देते हो, है ना, कि कैलकुलेशन जो आप क्या कर लेते हो माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमारा काम क्या, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों को, आप इनको इन तरह मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को जो आप माइंड में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि 27 का जो क्यूब रूट कितना होता है, 27 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 3, है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करना है आपने, इसको कैसे करना है आपने, 1 डिवाइडेड बाय 81 1, जो 81 1/2 है ना, इसका क्या मतलब हुआ, 81 1/2 का क्या मतलब हुआ, 81 1/2 का मतलब है कि आपने 81 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे 27 1/3 का क्या मतलब था कि आपने क्यूब रूट निकालना है, वैसे 81 1/2 का मतलब क्या है कि आपने 81 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9, 9 9 से 81 होते हैं, ये आ गया 9। नेक्स्ट आपके पास फिर से वही आ गया 3 रेज़ टू पावर n आ गया आपके पास, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको, अब आपने इसको कैंसिल करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, क्या है सॉल्व करके हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 3n, ठीक है। 1/3 इक्वल टू 3 1। जैसे हमने क्या किया कि 81 की पावर 1/2 थी, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 81 नीचे आ गया। वैसे ही इसको अगर हमने ऊपर लेके जाना है ना, 3 को हमने क्या इसके इक्वल में लिखना है, पैरेलल में। तो हम कैसे लिखते हैं, 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर -1, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, -1 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n। अब आपने क्या देखा, बेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेस सेम है। इसका क्या मतलब है कि n की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ध्यान में क्या रखनी है आपने चीज़ कि बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस डिफरेंट है और फिर आपने n की वैल्यू को इसके इक्वल कर दिया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ये बेस सेम होनी चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ कोई और वैल्यू है तो वही सेम वैल्यू जो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, तब ये n के इक्वल आता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1, ऑप्शन में देखिए -1 कहाँ है, ये रहा आपके पास -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपने, इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। करना क्या आपने कि √x को आपने लिख लिया इसी तरह से, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8। 64 जो 64 ये नंबर है हमारे पास 64, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 8, लेकिन ये तो डेसिमल में वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया कि डेसिमल में डेसिमल कैसे लगाते हैं, है ना। सॉल्व करने के बाद कितने पेयर्स हैं यहाँ पे 1 2, 2 पेयर है ना, 0 0 का 1 पेयर, 64 का 2 पेयर। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के पीछे, ठीक है, 2 पेयर हैं तो 2 डिजिट के पीछे। नेक्स्ट 8 का क्यूब रूट कितना होता है, ठीक है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, या हम बोल सकते हैं कि 8 जो है वो किसका क्यूब है, 8 जो आपका 2 का क्यूब है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब बात फिर वही आ गई कि हमें डेसिमल लगाना है तो लगाना कहाँ है, ठीक है। स्क्वायर रूट में हम पेयर्स बनाते हैं किसके, 2 2 के, क्यूब रूट में हम बनाते हैं 3 3 के, ठीक है। स्क्वायर रूट में हम जोड़े बनाते हैं 2 2 के, क्यूब रूट में बनाएंगे हम 3 3 के। तो 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, एक ही बन रहा है। इसका क्या मतलब है, डेसिमल रहेगा एक नंबर के बाद, तो डेसिमल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। समझ गए, इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब √x को आपने यहीं पे रहने दिया, क्योंकि हमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √x को आपने इसी साइड रहने दिया और इस 0.08 को आपने क्या करना है, दूसरी तरफ लेके जाना है। समझ गए, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं कि 0.08 को आपने दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.2, यहाँ 0.08 डिवाइड में है, जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये बेसिक चीज़ें भूल चुके हैं तो इनको आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है, रिवीजन चल रही है ये। अब नेक्स्ट, जब मैंने आपको डेसिमल
ठीक है, कि डेसिमल वैल्यूज़ को मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। एक जो हमारी पिछली वीडियो आई थी ना सिंप्लीफिकेशन जो फर्स्ट पार्ट था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। 8 2 16 आ गया 16, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल कहाँ पे लगता है, देखिए डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3, कितने हैं 3, 1 2 3, ये लग गया, यही है ना हमारा इसको सॉल्व करने के बाद, यहाँ देखिए, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अंडर रूट एक्स की, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है। लेकिन ये 0.16 जो ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट एक्स की। अब हमें यहाँ से अंडर रूट को खत्म करना है, तो अंडर रूट को खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर दो कि दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो नंबर की, है ना, दोनों साइड नंबर की स्क्वेयरिंग कर दो, या एक तरीका क्या होता है कि जब आप अंडर रूट को दूसरी तरफ लेके जाते हो, ठीक है, जब आप अंडर रूट को दूसरी तरफ ले जाते हो तो अंडर रूट दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, स्क्वेयर, ठीक है। एक्स को हमने यही रहने दिया, अंडर रूट को जब हम दूसरी साइड लेके गए तो वो जो है वो आपके पास 0.016 का क्या बन गया, स्क्वेयर, ठीक है, 0.016 का क्या बन गया, वो स्क्वेयर। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, है ना। बात फिर से आ गई कि डेसिमल लगेगा तो लगेगा, बट डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 0.16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0.016 मल्टीप्लाई बाय 0.016, है ना। मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लगेगा डेसिमल, समझ रहे हो, ऐसे सॉल्व करना है। अब आपने क्या देखा कि ऑप्शन में आपके पास कौन सा आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर चीज़ें जो वो आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स में बताया करो, ठीक है। तो ये एक तरह से ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, है ना, मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, तो इसी क्वेश्चन को करने में हार्डली 10 से 15 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। लेकिन बात वही है कि आपको क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन करवाता हूँ तो आप इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, आपका जो कैलकुलेशन जो टाइम है वो उतना ज़्यादा रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपका कैलकुलेशन का जो टाइम है उतना ही ज़्यादा रिड्यूस होता जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है प्रैक्टिस, कि जितने ज़्यादा जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना, गूगल सर्च इंजन पर जाइए, आप पर्टिकुलर टॉपिक को डालिए कि हाँ जी क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। तो आपके पास 100-200 क्वेश्चन आ जाएंगे क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड, जितने भी सिंप्लीफिकेशन के हैं, ठीक है। तो उनको आपने क्या करना है कि एक बार निकाल के सॉल्व करते रहना है ना, प्रैक्टिस करते रहना उनको। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको जो कैलकुलेशन टाइम है वो उतना ही रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या है, अंडर रूट में हमारे पास 2⁴ है। 2⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 64 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 4, ठीक है। 64 का क्यूब रूट कितना होता है हमारे पास 4। नेक्स्ट 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है ना। ये तो नॉर्मल सी बात नहीं, ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कि 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 होता है, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। अब यहाँ पे देखिए एक 2 का पेयर, एक 2 का पेयर, ठीक है। जब आप अंडर रूट खत्म करोगे तो क्या बन जाएगा 2 × 2, ठीक है। बेसिक से समझा रहा हूँ, वैसे तो इसको देख के कोई बोल देगा कि इसका जो स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट जो वो, अगर मैं किसी स्टेप को सपोज स्किप कर देता हूँ और किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता है तो मुझे ये क्वेश्चन फिर दोबारा से समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि जिसको आता है वो भी सीखे और जिसको नहीं आता है वो भी सीखे, ठीक है। +4 + 9, 2 2 4 + 4 + 9, 4 and 4 8 और 8 and 9 17, ठीक है। तो जब आपने इनको ऐड किया तो आंसर आ गया 17। ऑप्शन बी जो है वो आपके पास क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो आपको जहाँ से जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आप खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड जो आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो वो बनते हैं। अब नेक्स्ट है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही आसान टॉपिक है ना, नंबर सिस्टम जो बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो है वो सिंप्लीफिकेशन में ही होती हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता नहीं है, पहले आपने क्या किया कि नंबर सिस्टम के बारे में पता किया कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं, है ना, कौन कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने क्या किया कि उन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना सीखा कि उन नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ना, उनके क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जो दो टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके मतलब मैथ्स के हर कहीं यूज़ होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्यूब रूट्स वगैरह ये हर जगह यूज़ होते हैं। मैथ का ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम जो यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम जो वो मैथमेटिक्स के एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बेस हैं ये। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से आती हैं तो आप अगले टॉपिक्स को भी जो वो अच्छे से कवर कर सकते हो। तो हमारा आज जो वो सिंप्लीफिकेशन का ख़त्म हो गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का जो आज ये लास्ट सेशन था, कल से हम स्टार्ट करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शंस, ठीक है, अनुपात और समानुपात। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।